गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आदि शक्ति की लीला कथा यानी दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ इसके विनियोग से होता है। साधना क्रम में विशेषतः मंत्र साधना में विनियोग का अपना एक अलग महत्व है। इस क्रम में साधक साधना विधान के प्रवर्तक ऋषि, उसके देवता, मंत्र के छंद, उसके बीज, साधना विधान के तत्व, उसके स्वरूप का मनन करता है। विनियोग एक प्रकार से साधना विधि के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का कूटस्थ ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति साधनाशील है और उसकी अंतर प्रज्ञा जागृत है और उसे यदि केवल साधना विधि का विनियोग बता दिया जाए तो वह स्वयं ही उसकी संपूर्ण प्रक्रिया एवं प्रभाव के ज्ञान को समझ लेगा। वो ये भी जान लेगा कि इस साधना प्रक्रिया का प्रयोग कब, किस स्थिति में और कहाँ और किस तरह से करना चाहिए। गायत्री महामंत्र की साधना के प्रथम चरण की प्रक्रिया, प्रभाव और इसका विज्ञान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आदि शक्ति की लीला कथा के प्रथम चरित्र के विनियोग से ज्ञात होता है। जो साधनारत हैं, जिन्होंने उत्कट प्रयासों से सूक्ष्म जगत के कपाट खोले हैं, जिन्होंने साधना के सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया है, वे अपने अनुभव के प्रकाश से इसे समझ सकेंगे। परंतु जो अभी केवल मंत्र रटन में लगे हैं, जिनकी चेतना भी स्थूल कर्मकांड के व्यूह को नहीं भेद सकी है, वे इसे समझने में संभवतः समर्थ न हो सकेंगे, क्योंकि इसे समझकर ही जड़ता का, तमस का, अंधेरे का नाश करते हुए ऊर्ध्व गति पाई जा सकती है। प्रथम चरित्र का विनियोग इस तरह से है। ओम प्रथम चरितस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम अग्नि स्तवम ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। इस विनियोग मंत्र में ओमकार जो है वो ध्यान बीज है, साथ ही परमेश्वर का नाम है। दूसरे हैं ब्रह्मा ऋषि। इसकी आदि देवता आदि शक्ति माँ गायत्री की प्रथम महाशक्ति भगवती महाकाली हैं। मंत्र काव्य का प्रथम चरित्र छंदों में श्रेष्ठ गायत्री छंद में गाया गया है। इस साधना की शक्ति नंदा शक्ति है। साधक की अंतश्चेतना में जिस बीज का स्फुट होता है, उसकी अधिष्ठात्री शक्ति रक्त दंतिका है। इसका तत्व अग्नि है। इसका स्वरूप ऋग्वेद का है। इस साधना का उद्देश्य भगवती गायत्री की प्रथमा शक्ति महाकाली की कृपा पाने के लिए है, ताकि साधक अपनी साधना के द्वारा अपने अस्तित्व का अंधेरा नष्ट कर सके। विनियोग मंत्र के ये 8 तत्व अपने आप में बहुत सूक्ष्म, गहन और गोपनीय हैं। इसका संपूर्ण खुलासा तो केवल अनुभवी साधकों को अपनी साधना में मिलता है। यहाँ तो केवल हम सांकेतिक चर्चा मात्र करते हैं, जिसे समझकर साधक अपनी साधना प्रक्रिया को सुगम बना सके। विनियोग के प्रथम तत्व के रूप में ओमकार का उच्चारण है, जो प्रभु का पावन नाम है, जिसके स्मरण से जिन्हें समर्पण करके ही साधना प्रक्रिया की सूक्ष्मता में गति पाई जा सकती है। जिन साधकों में प्रभु का नाम स्मरण एवं समर्पण जितना प्रगाढ़ है, उनकी साधना भी उतनी ही तीव्र और संवेगपूर्ण होती है। इसीलिए गायत्री साधना के प्रत्येक साधक को इस स्मरण व समर्पण को अपनी साधना का आधार बना लेना चाहिए। इसके दूसरे तत्व के रूप में इस साधना के दृष्टा ब्रह्मा ऋषि का स्मरण है। ये ब्रह्मा ऋषि साधक का आध्यात्मिक मन है, जो गायत्री मंत्र की दीर्घकालिक जप साधना के बाद प्रकट होता है। ये मन ही आध्यात्मिक तत्वों एवं सत्वों की अनुभूति है। इसके अभाव में साधना की प्रक्रिया थम सी जाती है। आध्यात्मिक मन यानी कि ब्रह्मा जितना अधिक तप करते हैं, आदि शक्ति जगन्माता उतनी ही कृपालु होती हैं। इनके द्वारा किया गया तप और प्रार्थना ही जगन्माता गायत्री महाकाली का रूप धर के जड़ता व तिमिर का नाश करती हैं। इसके बाद विनियोग मंत्र में साधना विधि की अधिष्ठात्र देवता माँ महाकाली का स्मरण है। साधक ध्यान रखे कि जगन्माता गायत्री त्रिगुणमयी एवं
त्रिगुणातीत हैं। वे प्रकृति के 3 गुणों को अपने में समेटे हैं और उनसे सर्वथा अतीत भी हैं। साधना के प्रारंभ में साधक के आध्यात्मिक मन यानी कि ब्रह्मा की प्रार्थना व तप को स्वीकार करके वे महाकाली बनकर साधक के अस्तित्व में प्रकट होती हैं और कृपा करके वे जड़ता व तम का नाश करती हैं। इन असुर संहारणी की कृपा के बिना कभी भी कुंडलिनी महाशक्ति जागृत नहीं हो पाती। विनियोग के चौथे तत्व के रूप में स्वयं गायत्री छंद का स्मरण है, जिसके शाश्वत ज्ञान से अस्तित्व आध्यात्मिक तरंगों एवं ऊर्जा से भर जाता है। इस छंद में किया गया स्वरपूर्ण उच्चारण अंतर चेतना में रूपांतरण की लहर उत्पन्न करता है। 5वें तत्व के रूप में इस विनियोग मंत्र में नंदा शक्ति का स्मरण है। इसके बारे में मूर्ति रहस्य में बताया गया है कि नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्तिपूर्ण स्तुति की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। अर्थात ये नंदा देवी साधक के भक्तिपूर्ण पुरुषार्थ का सुफल हैं। ये भक्तिपूर्ण पुरुषार्थी नंद गोप हैं। उन्हीं की कन्या ये नंदा देवी हैं जो इस साधना की शक्ति हैं। छठे तत्व के रूप में इस साधना का बीज रक्त दंतिका है, जिनके बारे में ऋषियों का कथन है कि जिनका नाम रक्त दंतिका है उनका स्वरूप सभी भयों का हरण करने वाला है। साधक जब तिमिर नाश के लिए भगवती का आवाहन करता है, उस समय उसके भावों में अनेक भय प्रकट होते हैं। उस समय मंत्र बीज में समाई शक्ति रक्त दंतिका का रूप धारण कर साधक के सभी भयों का नाश करती है। इसके बाद विनियोग मंत्र का 7वां तत्व अग्नि है। इस सत्य को सभी मनुष्य जानते हैं। ये सृष्टि त्रिगुणमयी है, पंचभूतात्मक है। गायत्री साधना के प्रथम चरण में इनमें से तमोगुण एवं अग्नि तत्व का प्राकट्य होता है। तमस का विभेदन एवं रूपांतरण के लिए अग्नि तत्व साधक की साधना में प्रकट होता है। इसे प्रकट किए बिना साधना में गति नहीं होती। ये स्थिति प्रत्येक के लिए दुस्साध्य है, परंतु इसे सहन करने पर प्रकट हुआ अग्नि तत्व सभी विघ्नों का दहन करता है। विनियोग मंत्र का 8वां तत्व ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अर्थ व रहस्य बहुआयामी हैं। ये ज्ञान के प्रकट होने की प्रथम अवस्था है, जिसमें साधक को जीवन जगत एवं जगदीश्वर के स्वरूप का बोध होता है। ये प्रकृति व परमेश्वर के स्वरूप को समझने लायक बनता है। इसके बाद 9वें तत्व के रूप में ये बताया गया है कि इस प्रथम चरण व प्रथम चरित्र की साधना का उद्देश्य केवल भगवती गायत्री की प्रथमा शक्ति महाकाली की कृपा पाना है, जिसमें तमस का नाश हो, कुसंस्कारों का दहन हो, क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रकाश का अवतरण संभव नहीं। दीर्घकालीन पुरुषार्थ के बाद ही साधक इस उद्देश्य को पूर्ण कर पाता है। मुश्किल से ही उन्हें गायत्री महाशक्ति के प्रथम स्वरूप का बोध हो पाता है। तो इस तरह से गायत्री का महत्व हमको प्रकट करता है दुर्गा सप्तशती का विनियोग मंत्र। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।